हर चीज का एक समय होता है। हो सकता है कि जब आप उसे लॉन्च करें या दुनिया के सामने लेकर आएं तो वो एक मिसाल बन जाए, लेकिन कितने समय तक ये मिसाल रहेगी ये कहना मुश्किल होता है। जापान में भी एक मिसाल वाला काम हुआ। एक इमारत ऐसी डिजाइन हुई जिसे भविष्य की डिजाइन माना जा रहा था, लेकिन अब खबर यह है कि उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं जापान के नाकागिन कैप्सूल टावर की। जी हाँ, जो कभी जापानी वास्तुशिल्प इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता था, लेकिन अब अप्रैल में उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या थी इस इमारत की खासियत और क्यों इसे गिराया जा रहा है, ये जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जापान की इमारतों में यहां का नाकागिन कैप्सूल टावर बेहद मशहूर है। जापान के मशहूर वास्तुकार किशो कुरोकावा द्वारा यह टावर 1972 में बनाया गया था, जो जापान के गिंजा शहर में मौजूद है। इस टावर की खासियत यह है कि यह 13 मंजिला है, जिनमें 2 इमारतें शामिल हैं और इसमें 140 कैप्सूल नुमा समान इकाइयां बनी हुई हैं। कहने का मतलब है कि 140 छोटे छोटे एक ही तरह का स्पेस मिलता था, जिसमें कई सुविधाएं मिलती थी। हर 10 वर्ग मीटर कैप्सूल इकाई में एक छोटा बाथरूम, टेलीविजन, रेडियो सेट, रसोई, आवश्यक सामान, टेलीफोन, फर्नीचर, एक गोलाकार खिड़की इसमें बनी होती है। किशो कुरोकावा ने जापान में वास्तुकला आंदोलन के दौरान वास्तुकला में क्रांति ला दी थी। उनकी ये इमारत कई मायनों में खास थी। नाकागिन कैप्सूल टावर को ऐसे श्रमिकों या यात्रियों के आवास के तौर पर डिजाइन किया गया था जो लंबे वक्त तक एक समय पर नहीं रहना चाहते थे। और यही नहीं, इसकी मूल संरचना इस तरह की थी जिसे समय समय के आधार पर उसमें बदलाव किया जा सके। इसे हर 25 सालों में बदलने का विकल्प भी सोचा गया और यदि जरूरत हो तो इंटीरियर बदलकर एक कैप्सूल को दूसरे कैप्सूल से भी जोड़ा जा सकता था। इस तरह की सुविधा भी इसमें बनाई गई थी। लगातार हो रहे स्वामित्व के मुद्दों ने और साथ ही हुए इमारत में किए गए बदलावों ने इस टावर को बहुत नुकसान पहुंचाया। और यही नहीं, अब आमतौर पर लोग इस टावर का इस्तेमाल स्टोरेज या फिर ऑफिस स्थान के रूप में करने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि मरम्मत के काम में बाधाएं आने लगी और जिस इमारत को भविष्य माना जाता था उसका अपना ही भविष्य सीमित हो गया। इमारत के नए मालिकों ने कहा है कि अप्रैल के मध्य तक संरचना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। कैप्सूल बिल्डिंग के मालिकों में से एक तत्सुयुकी माएदा ने एक समाचार पत्रिका को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि कोविड-19 महामारी ने इमारत में खरीदारों की रुचि को कम कर दिया। पुरानी इमारत में भी दिलचस्पी लोगों की नहीं दिख रही। टावर से कुछ कैप्सूल को रिसाइकल किया जाएगा और जापान और विदेशों में अलग अलग संग्रहालयों में उसे जगह दी जाएगी। आधुनिक कला संग्रहालय में कैप्सूल रूम का एक मॉडल पहले से ही प्रदर्शित है, जिसे वास्तुकार कुरोकावा द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये थी जापान के नाकागिन कैप्सूल टावर से जुड़ी जानकारी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।